तो दोस्तों आज हो गया 1 जुलाई 2024 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आप पिछली फाफर खबर शुरू करते हैं। उसके चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे सप्ताह में भाजपा नीट एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की संभावनाएं हैं। आज यानी 1 जुलाई को संसद की बैठक फिर से शुरू होगी, जिसमें नीट पेपर लीक विवाद, अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस की उम्मीद है। नागालैंड ने 2 दशक के बाद हुए शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। जहां आपको बता दें कि यहां कुल 278 सीटों में से 102 पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। 8 महिलाओं ने सामान्य सीट पर जीत दर्ज की है। 26 जून को यहां चुनाव करवाए गए थे। आपको बता दें कि 2004 के बाद पहली बार यहां स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, जिनमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीने बाद 30 जून को 111वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था कि मैं फिर मिलूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस पर हर देशवासी अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाएं और धरती मां को बचाएं। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन के कारण बदल रहे मौसम के लिए पौधारोपण को जरूरी बताया है। भारतीय रेलवे की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए स्पेशल वन वे वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के कोचुवेली से बेंगलुरु सेंट्रल के बीच ये ट्रेन फर्राटा भरेगी। आपको बता दें कि 1 जुलाई यानी सोमवार को ये वन टाइम सर्विस मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस रूट पर यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बिहार की तरह आंध्र प्रदेश भी उठाएगा विशेष राज्य के दर्जे की मांग। टीडीपी नेता ने कह दी बड़ी बात। जी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकालेगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को कतर की राजधानी दोहा में वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की, जिसमें राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के संबंध से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया गया है। यहाँ 1 दिवसीय यात्रा के तहत पहुंचे जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी शेख मोहम्मद के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। दिल्ली में बारिश से हुई मौत के बाद अब मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने 28 जून को हुई अत्यधिक बारिश के दौरान बाढ़ के पानी में डूबकर मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एसीएस रेवेन्यू को आदेश जारी किया है कि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्थित अस्पतालों की मदद से ये पता लगाएं कि बारिश के दौरान किन किन लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने एमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के राष्ट्रीय राजधानी के आवास पर तोड़फोड़ की घटना को लेकर केस दर्ज किया है। अपने आवास पर तोड़फोड़ की घटना को लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए तोड़फोड़ की तस्वीरें साझा की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोपियों को सीधे उनसे टकराने की चुनौती भी दी थी। अब पुलिस ने लोगों के एक समूह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जय फलस्तीन का नारा लगाने वाले एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संसद की गरिमा का अपमान करने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि देश को संसद की गरिमा का अपमान करने वाले सांसद की जरूरत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने रविवार को दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ हो या फिर मुहर्रम आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश में किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक यात्राओं, जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। ताजिया वहीं रखे जाए जहां किसी प्रकार का विवाद ना हो।
यदि नया विवाद सामने आता है तो पहले उसका निस्तारण करें, फिर निर्णय लें। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या में नवनिर्मित रामपथ की जगह जगह धंसने से बेहद नाराज हैं। रविवार को उन्होंने शहादतगंज से अयोध्या तक रामपथ का निरीक्षण किया। उन्होंने सवाल उठाया कि रामपथ के निर्माण के दौरान जब उच्च स्तरीय समीक्षा हो रही थी तो गड़बड़ी कैसे हो गई। सांसद ने कहा कि रामपथ के निर्माण में लापरवाही और सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच कराकर रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय करके दोषियों पर कार्रवाई हो। और फिर रिजल्ट फुला तारीख को आएगा और उसके इम्तिहान की आंसर की भी इस वक्त रिलीज कर दी जाएगी। 24 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे पूरे भारत में। रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट आ गया 4 जून को। जब बच्चे इम्तिहान लिखे उस वक्त से वो जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान लिखे, उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, मगर कोई सुनने तैयार नहीं था उनको। अब ये इम्तिहान ऐसा है नीट का कि अगर आप इम्तिहान में पेपर में अगर आप आंसर नहीं करें उसमें तो -4 मार्क्स होते, आंसर करें और गलत करें तो -5 होता। अब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कितने 67 लोगों को मैक्सिमम मार्क्स 720 मिले। अच्छा, जब गलत लिखे तो -4 होना, गलत लिखे तो -5, और अगर आंसर नहीं करे तो -4 होना। तो ये ऑड नंबर कैसा आता है रिजल्ट में? अजीब मामला है। अच्छा, फिर उसके बाद जो 67 टॉपर्स हैं जिसको 720 मार्क्स मिले, दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, जो मुल्क का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बोलिए, नंबर 1 दुनिया में मशहूर है, उसमें खाली 50 सीटें हैं और मैक्सिमम मार्क्स लोग 67 लेकर आए। तो ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये बोलती है कि हम क्या करेंगे कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए उनको ग्रेस मार्क्स हम निकाल लेंगे। तो उसमें 7 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर, 6 लोगों को टेक्निकल ग्लिच के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। चलिए 6 को निकाल दिए, बचे 61। मगर एम्स में तो 50 सीटें हैं। अब उन 11 क्या क्या होगा, तो इनका दिमाग देखो आप, क्या बोल रहे हैं, जो पहले एप्लीकेशन दिया उसको हम दे देंगे सीट। क्या मजाक है? क्या कर रहे हैं लोग? मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए आप ये कह रहे हैं। आप बताइए, कैसा फिर ये बोल दिए कि ग्रेस मार्क्स कहीं को देंगे, टेक्निकल ग्लिच आया, और जो एनसीईआरटी की पुरानी किताब पढ़ के इम्तिहान लिखे उनको हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो बाबा की जागीर है कि मैं जो चाहे आप ग्रेस मार्क्स दे देंगे। मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, 24 लाख बच्चे लिख रहे हैं। मजाक है ये मोदी सरकार का इन तमाम 24 लाख बच्चों से, जिनके घर में रोम राट है, उनके माँ बाप परेशान है, उनके घर के लोग परेशान हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात इसमें यह है कि जो 8 लोग, जो 67 में 8 जो टॉपर है, एक ही हरियाणा से है। अच्छा, उन 8 बच्चों का फैमिली नेम भी नहीं है। क्या मजाक है ये, बताइए आप। और फिर बिहार की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि इम्तिहान से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। एक बच्चे से 30-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए लिए गए और किसी स्कूल में बिठा